नमस्कार, मैं हूँ ऋषिका मिश्रा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के गाय घाट के पास, जहाँ पर हम यहाँ के छोटी और बड़ी दुकानों से जानेंगे, यहाँ के दुकानदारों से जानेंगे कि लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले किस तरह की समस्याएं हो रही थी और लॉकडाउन के बाद किस तरह की समस्याएं हो रही है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के जो छोटे और बड़े दुकानदार हैं उनका क्या कहना है। कि नाम है आपका? मेरा अरविंद कुमार। क्या? अरविंद कुमार। अच्छा, यहाँ कब से शॉप खोले हुए हैं आप? दुकान कब से है आपका यहाँ ये पे? तो करीब 25-30 वर्ष से मेरा बाबू जी करते थे। अच्छा, जब से लॉकडाउन लगा कोरोना के बाद से किस तरह की परेशानी हुई? दुकान चल रहा है आपका? दुकान तो एकदम नहीं चल रहा, न पब्लिक के आवागमन है और क्या है, हर आदमी यहाँ बेरोजगार बैठा हुआ है। इससे पहले लॉकडाउन से पहले चल रहा था सब चीज़ थोड़ा बढ़िया? बहुत चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के पहले ये सीढ़ी भी खुली थे। आज 2012 में दशहरा के इसी समय में ये सीढ़ी बंद कर दिया गया। यहाँ एक आदमी एक ठेला से कम 10 आदमी जीता था, ठीक ना। अभी ये सीढ़ी बंद हो जाने से एजा पड़ी बहुत भूखमरी हो गया और हर आदमी एक ठेला से एक कमाने वाला है और 5 को खाने वाला। वो समझिए कि यहाँ पब्लिक नहीं आ रहा, आवागमन नहीं हो रहा, कोई कमा नहीं रहा, तो एक से चलते 5 भी मर रहा। और लॉकडाउन के रही बात, तो लॉकडाउन में भी कहाँ सरकार कुछ मदद किया? सरकार किसी तरह की मदद नहीं की आप कुछ लोगों को? किसी तरह की नहीं। लॉकडाउन में ऐसे ही मतलब बस ऐसा ही है। लॉकडाउन से पहले सब चीज़ बढ़िया चल रहा था? थोड़ा बहुत चल रहा था बढ़िया, थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन क्या चले, यहाँ तो मेन सबसे आवागमन तक सीढ़ी ही मार के यहाँ सब बेरोजगार कर दिए। किस तरह की परेशानी हो रही है? अभी कस्टमर नहीं आ रहे हैं या फिर और भी किसी तरह की परेशानी हो रही पब्लिक है? का यहाँ आवागमन बंद हो गया, पब्लिक का यहाँ आवागमन बंद हो गया, इसी कारण से। जिससे आपका नाम क्या हुआ? राजा कुमार। किस तरह की समस्याएं हो रही है अभी लॉकडाउन के बाद से? अभी तो यही समस्या हो रही है कि बाजार थोड़ा सा ढीला हो गया है, कस्टमर नहीं आ रहा है। कस्टमर और कोरोना से पहले सब चीज़ बढ़िया चल रहा था? उतना तो बढ़िया चल रहा था। अभी देखिए फिलहाल अतिक्रमण अभियान नहीं आया तो बहुत बढ़िया ही है हम लोग के लिए, नहीं तो आ जाएगी तो जो भी चल रहा है वो भी दार रोटी। क्या अतिक्रमण अभियान आ जाएगी तो जो भी चल रहा है कब से आने वाली है? अब तो आने वाली है, ऐसे तो बात नहीं, फुटपाथ का जिंदगी है, कोई आता अभी पता नहीं। प्रत्येक दिन में कितना आ जाता है? पूरे दिन में कितना आ जाता है कस्टमर? अभी तो उतना नहीं आ पाता है, 10 से 20 गिलास बेच पाते हैं। और पहले कितना आ जाता था? पहले हो जाता था 30 गिलास, मतलब जुगाड़ा हो जाता था। अभी तो इतना ही हो जाता है कि खा पी लेते हैं, बस रख नहीं पाते, जैसे तैसे दिन कट जाता है। सरकार के तरफ से किसी तरह की मदद की गई है या नहीं? कहाँ कुछ लग रही है सरकार की तरफ से मदद, जो भी थी या नहीं थी पता नहीं चल रही है। किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई है सरकार की तरफ से? चली भी गई तो पता नहीं चलेगी क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए ऐसा बात नहीं है, जो भी लॉकडाउन में हुआ। तो इस बार वोट देंगे आप? वोट देते हैं? वोट तो देना ही पड़ेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं देंगे वोट। किसको देंगे? मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी को बनाएंगे। क्या समस्या है? बहुत समस्या खराब हो रहा है। कोरोना से पहले आ रहा था, सब लॉकडाउन जब नहीं लगी थी तब कस्टमर आ रहा था, ग्राहक आ रहा था आपके पास सामान लेने के लिए? कहाँ को इतना आवे बउआ, आवे थोड़ा बहुत आवे। अभी कम आ रहा है? हाँ और इससे पहले आ रहा था? हाँ, जब लॉकडाउन नहीं लगा था उससे पहले आ रहा था ग्राहक? थोड़ा बहुत का सब तो पड़ले है। अभी बिक नहीं रहा है सामान ज़्यादा? काम किया है आप लोगों के लिए? बेचारा क्या किया है वो आपके लिए? क्या कर रही हो? एक वृद्धा पेंशन वृद्धा पेंशन दिया है? देवा है आपका। नाम है आपका? हमका नाम नरेश है। कब से दुकान चला रहे हैं यहाँ पे? ठेला कब से लगा रहे हैं? ठेला का हो गया 10 बरस ऊपर। 10 बरस हो गया। लॉकडाउन के बाद किस तरह की समस्या है? क्योंकि कस्टमर आ रहा था या नहीं? लॉकडाउन में कहाँ कस्टमर आदमी नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे? तो नहीं बिक रहा है अभी? एकदम बाजार चौपट है। इससे लॉकडाउन से पहले आ रहा था कस्टमर? के पहले आ रहा है। अभी कितना बिक जाता है? कितनी? अभी बहुत मुश्किल से 20 किलो 10 किलो 15 किलो से निकलती है। अच्छा, प्रत्येक दिन कितना आ जाता है ग्राहक? कहीं का आते जाते हैं, गाँव जाते आता है। तो सरकार की तरफ से किसी तरह का मदद नहीं मिला आप लोगों को? वहाँ कुछ मदद मिला? कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं।
मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे इस बार? अब देखिए हमको तो वोट देने तो जाएंगे ना? अब किसको हाथ में रहेगा तो हम नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को। तो हम लोगों तो वही है। क्या नाम है आपका? हमारा अजीत कुमार सिंह। कब से दुकान कर रहे हैं आप? दुकान तो करीब 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, कोरोना के बाद किस तरह का चल रहा है दुकान आपका? यहाँ बाजारे नहीं चल रहा है, साफ है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं? ग्राहक ही नहीं आ रहा है, यहाँ बिक्री नहीं हो रहा है, वहाँ माल नहीं मिल रहा है, माल भी तेजी हो गया है। यदि मनी माल आता है तो पहले 800-700 रुपये मन चलता था, आखिरी 1200-1400 रुपये मन चल रहा है, यहाँ बिक्री नहीं है। अभी ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इस बार किसको वोट करेंगे? इस बार देखिए अभी तो नहीं सोचे हैं। अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना किसको चाहेंगे, यही बता दीजिए। नहीं बताना चाहते हैं किसको वोट करेंगे? अभी थोड़ा सा उसके लिए है, ये भी नहीं बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार गुप्ता। कब से दुकान कर रहे हैं आप? यह दुकान मेरा हो गया 15 से 16 वर्ष। लॉकडाउन के बाद किस तरह की परेशानी शुरू हो गई? तो परेशानी यही हुआ, रखा हुआ पैसा भी जो घर में रखे हो तो पूंजी भी खाए महाजन को, अब प्लस बड़ बाजार है यहाँ पर एकदम चलना मुश्किल हुआ। घर के पैसे भी लगाने पड़े? घर के पैसे हम पूरा बर्बाद कर दिए, 30 से 40 हज़ार रुपये पूंजी यही में सलाह लगा खा रहे हैं। अभी भी वही स्थिति है, कर्जा लेके खाना पड़ रहा है। तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं किया? कोई तरफ से मदद नहीं मिल रहा। 1 लाख जो निकला पटना नगर निगम से 10,000 रुपया आपको मिलेगा, महीना भराएगा जो भी भराना है। अभी उस समय में हम फार्म नहीं भरे, सर कितना लाया कितना ले जाए। क्यों नहीं भरे फार्म? कुछ होती है नहीं है मैडम, क्या करें। राशन कार्ड में देंगे 5 फैमिली का तो नाम आता है 2 फैमिली, लीजिए 3 फैमिली में आ गया। तो अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप? देखिए जो जैसा रहेगा वैसा बन पड़ेगा। मुख्यमंत्री के रूप में देखना किसे चाहेंगे, यही क्या दीजिए? हम किसी को नहीं वोट दे रहे। वोट नहीं देंगे? नहीं मैडम। क्यों, काम नहीं किया है क्या? कुछ कहाँ काम हो रहा है, गरीबी आया हुआ है दिन क्या नाम हुआ आपका? मेरा शकुंतला कुमारी है। कब से यहाँ पे दुकान लगा रही है? हम मेरा दुकान 20 साल से है। अच्छा, लॉकडाउन के बाद क्यों कोई असर पड़ा दुकान पे, या जैसे पहले ग्राहक आता था वैसे ही? बहुत सा असर पड़ा है। क्या पड़ा असर? असर तो पड़ा यही कि सौदा सब महंगा है, गाहकी आता है कहता है कैसे महंगा काहे दे रहे हैं, तब तो महंगा लाएंगे तो महंगा बेचबे करेंगे। अच्छा, और भी किसी तरह का परेशानी हो रहा है ग्राहक की तरफ से? ग्राहक की तरफ से तो नहीं हो रहा है, पहले की तरह आ जा रहा है ग्राहक? नहीं पहले कम आ रहा है? बहुत कम आ रहा है, पहले की तरह कहाँ आ रहा है, कम आता है। हाँ। तो इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? अरे मुख्यमंत्री के का देखना है, जब वोट लेना रहता है तो कहता है कि हम जिता दीजिए, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, और जब जीत जाएगा तो हटावेगा ठेला हटावेगा कि हटाओ यहाँ से। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बहुत काम किए आप लोगों के लिए। हमको कुछ नहीं किया, हम तो सब्जी बेचिए रहे ठेला पर, आता है कर्म वाला कहता है कि हटाओ यहाँ से। हुआ आपका? MD जावेद। कब से कर रहे हैं ये शॉप? ये 2 साल से कर रहे हैं। किस तरह की परेशानी हो रही है लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद मार्केट का बहुत बुरा स्थिति आ रहा है, पहले के बनिस्बत बहुत बुरा चल रहा है। अभी ग्राहक नहीं आ रहे हैं? ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। कितना ग्राहक आ जाता है? अभी तो 40%, पहले के बनिस्बत 40%। अभी सरकार की तरफ से कोई मदद मिला आप लोगों को या नहीं मिला है? सरकार की तरफ से कोई मदद हमको नहीं मिला है। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे आप? वोट देने जाते हैं ना? देते हैं। किसको देंगे? ये तो अभी डिसाइड नहीं किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय सोनी है। कब से कर रहे हैं दुकान यहाँ पे? हम यहाँ करीब 16 महीना हो गया। अभी नया दुकान है? अच्छा, लॉकडाउन में किस तरह की परेशानी हुई आपको? लॉकडाउन में तो देखिए क्या है ना, सबका इनकम लेवल जो है सब काफ़ी कॉस्टली चीज़ होता है, ज्वेलरी आइटम, जिसके कारण से इनकम लेवल उतना आदमी का हो नहीं पाया, जिसके कारण से झेलना तो पड़ा, बहुत ज़्यादा ही झेलना पड़ा। तो लेकिन धीरे धीरे मार्केट में रिटर्निंग आ रहा है, वापसी ट्रैक पे आ रहा है वो। अब मतलब लॉकडाउन में जितना इन्वेस्ट किए थे, शॉप को जितना लगा बनाने में जितना इन्वेस्टिंग हुआ था, वो लॉकडाउन में वसूल नहीं हो पाया आपका? और ऑब्वियसली मतलब लॉकडाउन में वसूली कहाँ से होगा, तो एटलीस्ट 5 मंथ शट डाउन था दुकान। शट डाउन होने की वजह से वो तो रिटर्निंग कुछ आना ही नहीं है। जब खुला तो कुछ दिन के बाद ये रिटर्निंग हो रहा है धीरे धीरे। सरकार की तरफ से किसी तरह का मदद चाहेंगे आप? हाँ जरूर चाहेंगे, सरकार तरफ से हम ये मदद चाहेंगे। हम लोग ज्वेलरी सेक्टर जो है, खासकर छोटे जो मीडियम क्लास के जो ज्वेलरी सेक्टर का जो इंटरप्राइजेज है, उसमें जो क्या है ना, थोड़ा सा टैक्सेशन के जो रिजीम है, जो सिस्टम है,
और टैक्सेशन हम लोग का बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस तरह के लीगल बर्डन जो डाले हुए हैं जो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन, प्रमोटिंग वे में रिलैक्सेशन दिया जाए। आपका नाम क्या है? सोनू कुमार। किस तरह की दुकान है आपके यहाँ? यहाँ पे पोल्यूशन जांच होता है। अभी आ रहे हैं कस्टमर आपके यहाँ? वो ना के बराबर है। दिन भर में 2, 3, 4, 5 इस तरह का आता है। पहले आ जाता था? पहले कितना आता था? पहले 15-20 हो जाता था। और अभी? अभी बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे ज़्यादा 10 भी नहीं हो पाता है। मतलब लॉकडाउन के बाद थोड़ा स्थिर हो गया है तो? पूरा स्थिर हो गया। अच्छा, पूरा स्थिर हो गया। अच्छा, दिन तो भर बैठने के बाद भी जो है ना 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 7 गाड़ी, 8 गाड़ी इस तरह से ज़्यादा नहीं आता है। इससे ज़्यादा नहीं आती है। लॉकडाउन की बहुत मार पड़ी है। सबको मार पड़ा है। तो सरकार की तरफ से कोई मदद चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि वो जब बोल रहा है कि वो इसने बहुत कुछ किया आप लोगों के लिए। सरकार से सिर्फ यही कहना है कि वो कुछ नहीं करे, वो उतना कुछ पब्लिक को पैसा देने के लिए बात नहीं हो रहा है। जैसे सिर्फ इतना करे ना कि जैसे जो दुकानदार है किराए पे है, नॉर्मली सारा दुकानदार किराए पे रहता है ज़्यादातर, तो वो जो मकान मालिक होता है ना, जैसे दुकान है जिनके, वो क्या करते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुला है, नॉर्मली 2 महीना जो है ना कंटिन्यूसली बंद रहा, दुकान शट डाउन रहा पूरा 2 महीना, तो एकदम पूरा कम्प्लीटली रहा। जैसे ही शटर उठा है तो सारा जो मकान मालिक होता है, चाहे दुकान वाला हो या किराए का मकान वाला, वो सबसे बड़ा आफत खड़ा किए हुए है कि वो 3 महीना का जो है ना या 2 महीने का वो एक साथ पैसा मांग रहा है। और सरकार बता रही है कि फलाना ऐसे होगा, नहीं मांगेगा। अचानक कोई भी जो 2 महीना शटर बंद रहा वो पैसा एक बार में नहीं देगा। ये आपके कह देने से कि अगला महीना में पूरा 3 महीने का जोड़ के दे दीजिएगा तो नहीं देगा। एक कोई भी किराएदार जो है 2 महीना बंद रहा, वो तो फ्री में पैसा दे रहा है ना, वो कमाया नहीं ना, वो अचानक कहाँ से देगा? घर में बैठ के भी खाया। तो परेशानी है थोड़ा ये कि ये थोड़ा कुछ इसके लिए बोले सरकार, ताकि मकान मालिक हो या जो भी हो, वो उनको लैंड ओनर को जो है ना ये मतलब सरकार को यही कहना चाहेंगे कि लैंड ओनर को वो कहे कि हाँ, आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा किराया माफ़ कर दे, या फिर धीरे धीरे से धीरे साल भर का समय दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। कब से कर रहे हैं यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं? 20 साल से। 20। लॉकडाउन के बाद किस तरह की परेशानी हुई? ग्राहक आ रहे हैं या नहीं? बाज़ार में बहुत डिफरेंस हो रहा है अभी, मतलब दुकानदारी उस टाइप की नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी, अभी नहीं हो रही है। लॉकडाउन के पहले किस तरह की होती थी? मतलब सब चीज़ बढ़िया चल रहा था, एक ट्रैक पे जा रहा था। जी जी। अभी हो रही है वैसा? नहीं वैसा हो रहा है, अभी बहुत परेशानी हो रही है। सरकार कोई तरह का मदद किया है? नहीं, कोई मदद नहीं, किसी तरह की मदद नहीं हुई है। वोट देते हैं आप लोग? जी। किसको देंगे इस बार? देखेंगे जो मन में आएगा, बढ़िया काम के लिए बात करेंगे, उनको वोट दिया जाएगा। नीतीश कुमार को? जी। उन्हीं को देंगे वोट? देंगे नहीं, दिए थे इस बार का माहौल को देखकर ही विचार कर। अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं। उसी दिन होगा? जी, उस दिन। तो जिस तरह से देखा आपने कि यहाँ पे जो भी दुकानदार, छोटे या बड़े लेवल के जो भी दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना था कि लॉकडाउन के बाद उनकी जो बिक्री है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ी है, ग्राहक कम आते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें कम सेलिंग हो पाती है।